रहे हैं, समझ रहे हैं क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं जनप्रतिनिधियों को या आम लोगों को, ये सभी कुछ देख समझ रहे हैं और जो भी इसके लिए जरूरी कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई आगे की जाएगी। पंचायत चुनाव कब होगा? प्लीज़ 1 मिनट प्लीज़। पंचायत चुनाव कब होगा? पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन का काम होना है। परिसीमन के उपरांत आरक्षण का रोस्टर के ऊपर काम होगा और उसके उपरांत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में पंचायत का चुनाव कराया। एक सर आम भ्रांतियां हैं, एक मिनट ऐसे नहीं हड़बड़ाइए जी। लोगों में दो भ्रांतियां हैं। आपका जो पत्र परिसीमन के लिए निकला है विभागीय, उसमें आबादी का जिक्र है कि 2011 की आबादी के अनुसार परिसीमन होगा पंचायतों का जी। ये आबादी क्या है, मतदाता है या टोटल पीपुल्स है? नहीं, ये पूरी जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का काम किया जाएगा। नॉट वोटर? इसमें वोटर नहीं, जो जनसंख्या है 2011 में हम लोग के पास जनसंख्या है, उसमें वोटर्स नहीं देखा जाता है। जनसंख्या के आधार पर मिनिमम पैमाना क्या है पंचायत को जो आपके अधिनियम में किया गया है? पंचायतों के लिए 7,000 की जनसंख्या के आधार पर किया जाना है। वार्ड का जो निर्माण किया जाना है 500 के ऊपर है और पंचायत समिति के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण 5,000 की जनसंख्या पे है और 50,000 की जनसंख्या पे जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन। तो सर ये फाइनल हुआ कि 7,000 की आबादी से एबव जो भी पंचायत में आबादी होगी वहाँ 2 पंचायत बन जाएंगे? नहीं, इसमें ऐसे नहीं है कि 7,000 के अब, इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन अभी तय किया जाना है निर्वाचन आयोग के निर्देशन में। ये एक बार तय कर लिया जाएगा, उसके आधार पर फिर काम होगा। तो एक जो संभावना व्यक्त की जा रही है, आपका बयान पूर्व में आया है कि समय पर चुनाव होगा, ऐसे में हाई कोर्ट में भी मामला है, 27 को शायद उसकी हेयरिंग थी। तो मुख्यमंत्री जी का जो बयान आता है और आपका जो बयान आता है, कहीं ना कहीं फ़र्क दिखा जाता है। बयान में फ़र्क दिख रहा है आपको? जैसे आपने कई मरतबा कहा कि समय पर चुनाव हो जाएगा, तो वो समय लोगों को लग रहा है कि नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। इधर आपने कैबिनेट से पास कर दिया, परिसीमन है होना है, तो परिसीमन में तो दावा आपत्तियां भी होंगे जी बिल्कुल, बहुत सारे मामला, तो उसमें कोर्ट भी जाएंगे। तो ऐसे में तो नहीं लग रहा है कि आपको 2027 में भी ये चुनाव हो जाए? नहीं, ऐसे नहीं है। परिसीमन का काम करना है निर्वाचन आयोग को। परिसीमन अगर सही समय पर करा लिया जाएगा तो पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव भी सही समय पर। अंतिम सवाल सर, पंचायत सरकार भवन जो भी बन रहा है बिहार में या दरभंगा में कहीं भी, उसमें मुखिया को कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि ना वो उसका मॉनिटरिंग कर सके, ना वो उसमें कोई आपत्ति कर सके, ना ही मुखिया से एनओसी लिया गया। नहीं, ऐसे नहीं है। पंचायत सरकार भवन हर पंचायत में बनना है। 8,000 से ज़्यादा पंचायत में पंचायत सरकार भवन का काम होना है। कई जगहों पे माननीय मुखिया जी के माध्यम से भी इसमें काम कराया जा रहा है। अन्य एजेंसी भी है, भवन निर्माण विभाग भी है और LAEO भी है। लेकिन साथ ही साथ जहाँ कहीं भी काम चल रहा है, तमाम 8,000 पंचायत में दूसरी एजेंसी के माध्यम से भी काम अगर हो रहा है, वहाँ भी मुखिया जी वहाँ पर उसका पूरी तरीके से निरीक्षण कर सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं वो हमारे सामने ला सकते हैं और जो भी समस्याएं होती हैं मुखिया जी को एस्टीमेट तक नहीं दिया जाता है आपके जो भी सरकार भवन बन रहे हैं? नहीं, इसके लिए जो भी व्यवस्था की गई है, तीनों अलग अलग एजेंसियां तय की गई हैं और अंततः किसी भी ग्राम पंचायत के मुखिया ही होते हैं। जो कुछ भी अगर समस्या होती है उनके क्षेत्र में, उस चीज़ को उजागर कर सकते हैं। क्यों ना सर सरकार एक रूल बना दे कि मुखिया से एनओसी लेने के बाद उनका भुगतान किया जा सके? सर, सरकार की 7 ड्रीम योजना